हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। टॉपिक का नाम है तत्वों का गुणधर्म और परमाणु के गुणधर्म देखेंगे। अभी हम लोग पहला है परमाणु के गुणधर्म। पहला परमाणु त्रिज्या, दूसरा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, तीसरा है इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा, चौथा है विद्युत ऋणात्मक, पांचवा है धात्विक लक्षण। पहला हम लोग देखेंगे अब परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसी विलगित परमाणु के नाभिकीय केंद्र से उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की गई दूरी को तय की गई दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। विलगित मतलब होता है अकेला। चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह एक परमाणु है, यह नाभिक है। नाभिक से और अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से और अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है उसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब नोट नंबर वन देख लीजिए। नोट नंबर 1, यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो त्रिज्या आकार कम हो जाता है। नोट नंबर 2, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाले जाएं तो त्रिज्या बढ़ जाती है। एग्जाम्पल एक को देख लेते हैं। Na परमाणु माइनस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस आयन नाभिकीय शक्ति अधिक। इसमें आयन नाभिकीय शक्ति अधिक हो जाएगी। दूसरा देख लीजिए एक और Cl परमाणु प्लस, इसमें जोड़ देंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो Cl ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें नाभिकीय शक्ति कम हो जाएगी। नोट है, एक को नोट करके लिखे हैं। यदि परमाणुओं व आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो त्रिज्या का क्रम कैसे होगा? प्लस आयन और बड़ा होगा परमाणु, माइनस होगा आयन। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। Al3+ An+ अधिक वाला सबसे बड़ा होगा, जिसमें प्लस का चिन्ह अधिक है वह सबसे बड़ा, जिसमें एक प्लस है तो यह उससे छोटा होगा। ऐसा ही। अब इसको हम लोगों को मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है, अरे घटते क्रम में। उत्तर इसमें बड़ा सबसे 3 है तो 3 को पहले लिख लेंगे। इससे छोटा 2 mg है तो इसको लिख लेंगे। Na इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको पहले लिख लेंगे। नियान पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो यह मीडियम है। Fe F पे माइनस है, F है, F पे Fe है यहाँ पे। परमाणु त्रिज्या के प्रकार: सहसंयोजन त्रिज्या, वांडर वाल्स त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। 3 तरह के परमाणु त्रिज्या के प्रकार होते हैं। पहला हम लोग देख लेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Cl2 गैस है, Cl2 इसमें A का बंद हो गया, इसको बॉन्डिंग करेंगे तो Cl2 हो जाएगा। प्लस D, इसको दूरी है R बराबर D/2 होता है, ये व्यास हो गया। यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लस, यही कहने का मतलब है। छोटा सा यहाँ पे थ्योरी है। किसी अणु जिसमें 2 परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हो उसमें 2 नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जो हम लोग अभी देख के आए हैं, चित्र में समझे हैं, उसी का यह परिभाषा है। नोट करके यहाँ पे है, एक नोट है। 2 नाभिकों के बीच की दूरी बराबर बंध की लंबाई। 2 नाभिकों के बीच की दूरी बराबर बंध की लंबाई। वांडर वाल्स त्रिज्या, वांडर्स वाल्स त्रिज्या। प्लस अणु 1 Cl2 प्लस अणु 2 Cl2। इसको दूरी को R/R D से दर्शाएंगे
और फिर आर निकालना होगा तो R/D2 कर देंगे। ठीक, दो अलग अलग अणु या परमाणु के समीप पासा वाले नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। जो हम लोग ये अभी चित्र देखे हैं उसका यह थ्योरी है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, धात्विक त्रिज्या Fe प्लस प्लस ये सब रहेगा जितना धात्विक, इसको ये जो प्लस प्लस है इसको धात्विक जालक कहते हैं। और दो धनात्मक के बीच की दूरी को D कहते हैं और आधा इसका R/D2 करेंगे तो R निकल जाएगा यहाँ से, R बराबर D/2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। थ्योरी इसका देख लेते हैं। किसी धात्विक जालक में धातु के परमाणु धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, उनके समीप वाले नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग धात्विक त्रिज्या कहलाता है। उसमें दो था, इसमें धात्विक जालक थे। पहले वाला सहसंयोजक त्रिज्या में हम लोग देखे हैं सिर्फ दो 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 थे, और मतलब एक ही था उसमें दो धनात्मक थे। इसमें दो यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे धात्विक जालक मिल गए, ढेर सारे प्लस मिल गए धनात्मक। सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, फिर उससे कम होता है धात्विक त्रिज्या, उससे कम होता है वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन एक बार कर लेंगे, रिवीजन टेस्ट। पहला, परमाणु त्रिज्या से अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को क्या कहते हैं, नाभिक। परमाणु त्रिज्या नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को कहते हैं। वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। वान डेर अब आवर्त सारणी हम लोग देख लेंगे। ऊपर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। बाएं ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है और कोषों की संख्या भी बढ़ती है। बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है, नाभिकीय शक्ति बढ़ती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल, कोषों की संख्या बढ़ती है, अभी हम लोग देख के आए हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अर्बेनियम, कैल्शियम। लिथियम से बड़ा कौन है, कैल्शियम। ठीक, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। बी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे बोरान बड़ा होगा और F छोटा होगा।